दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पैनल के अंदर जब आप 3B फाइल करते हैं यानी जीएसटीआर 3B जब आप फाइल करते हैं और उसमें कुछ आपसे गलती हो जाती है तो उन्हीं गलती को आप नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है किस तरह से सुधारेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने अपना जीएसटी का जो है पैनल ओपन किया हुआ है और इसमें मैं आपको सबसे पहले वो अपनी मिस्टेक बता देता हूँ कि मेरे से इसमें क्या गलती हुई थी। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अभी मुझे फाइल करना है मई मंथ का जीएसटीआर 3B। तो जब मैं यहाँ पे फाइल रिटर्न्स पे क्लिक करता हूँ और इसके बाद में जैसे मैंने मंथ यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ अभी मई मंथ, और जैसे मैं सर्च करता हूं तो आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे GSTR 1 जो है मैंने फाइल किया हुआ है और GSTR 3 भी मैंने अभी इसको फाइल नहीं किया है। तो इसमें मैंने जब अप्रैल मंथ, अभी ये तो मई मंथ ही है, और अप्रैल मंथ के अंदर जो मैंने गलती की थी, अब वो गलती क्या की थी वो गलती मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ अप्रैल, और अप्रैल के अंदर मैंने किया सर्च। तो अप्रैल में आप देखेंगे कि मैंने GSTR 1 भी फाइल की हुई है। मंथ आप देखेंगे कि अप्रैल का महीना है, और यहाँ पे मैंने GSTR 1 भी फाइल किया, GSTR 3 भी मैंने फाइल किया हुआ है। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहले GSTR 1 आपको दिखा देता हूँ कि मैंने जब GSTR 1 फाइल किया था तो उसका डाटा क्या था। तो यहाँ पे मैंने GSTR 1 है, इसकी मैं आपको समरी दिखा देता हूँ। अब समरी के अंदर आप चेक करेंगे कि जब भी आप GSTR 3 फाइल करते हैं तो उस केस में ये जो आपका डाटा होता है GSTR 1 के अंदर, यही डाटा आपका 3B के अंदर ऑटो पॉपुलेट होके आता है और उसी के बाद आपका जो है GSTR 3 फाइल होती है। तो जब मैंने यहाँ पे अप्रैल मंथ का जो ये मेरा GSTR 1 का डाटा है, इस डाटा को जो है मैं डाउनलोड ही कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये मेरा अप्रैल मंथ का जो है वो GSTR 1 का डाटा है, यानी अप्रैल के अंदर आप देखेंगे कि ये अप्रैल का महीना है और ये मैंने GSTR 1 फाइल किया हुआ है GSTR 1। इसका डाटा मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के साथ ही मैं दिखा देता हूँ कि ये किस फॉर्मेट में डाउनलोड होता है। तो ये इस फॉर्मेट के अंदर आप देखेंगे कि ये डाउनलोड होता है और इसी के अंदर पूरी की पूरी समरी आती है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो लास्ट के अंदर ये देखिए, यहाँ पे जो मेरा इसमें कुछ मैंने इसमें इम्प्लीमेंट भी किए थे, यानी अमेंडमेंट जो होता है उसका भी डाटा इसमें कंप्लीट ही अपडेट हुआ है। तो होने के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल मेरा जो इसके अंदर टैक्सेबल जो अमाउंट है वो यहाँ पे 5,53,000 रुपये है, और इसमें जो मेरा IGST अमाउंट जो बनता है वो है 84,272। तो ये तो हो गया, इसकी समरी में आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ डाटा। तो अब ये वाला जो डाटा था अप्रैल मंथ के अंदर ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था, और नहीं होने के साथ ही मैंने अपनी 3B जो है वो फाइल कर दी थी। तो अब यहाँ पर आपको मैं GSTR 1 का डाटा मैं दिखा चुका हूँ, और वापस मैं चलता हूँ अपना बैक। और अब मैं अप्रैल मंथ का जो है आपका GSTR 1 यानी अप्रैल मंथ के अंदर मैंने जो 3B फाइल किया था उसका डाटा मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे GSTR 1 का डाटा मैंने आपको दिखाया। 3B के अंदर जब मैं यहाँ पे फाइल करता हूँ तो यहाँ पे आप चेक करेंगे कि ये वाला जो डाटा है यानी 3.1 जो टेबल है इसके अंदर टोटली 000 है। यानी कि मेरा जो इसमें ये जो ITC है ये तो इसमें शो कर रहा है, यानी कि आपने जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट हुआ है वो चीज़ तो यहाँ पे शो हो रही है, लेकिन आपने जो GSTR 1 का डाटा इस टेबल के अंदर शो नहीं हो रहा था। तो इसी के चलते अब वो वाला डाटा मुझे क्या करना है, अब मई मंथ का जब मैं यहाँ पे GSTR 3B फाइल करूँगा तो उसके अंदर वो ये वाला डाटा मैंने जो आपको दिखाया था अभी अप्रैल मंथ के अंदर GSTR 1 का जो डाटा है वो आपको उसके अंदर ऐड करना है, और उसके बाद आपको अपना 3B फाइल करना है। तो इसके लिए वापस मैं आ जाता हूँ। समझाने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि ये टेबल के अंदर अमाउंट जो है 00 है, जबकि अप्रैल के अंदर जो 3B जब भी मैंने फाइल किया था तो ये डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें ये प्रॉब्लम आई थी। और अब मैं अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, वापस डैशबोर्ड पे आता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न फाइल्स। और अब मैं यहाँ पे अप्रैल मंथ का तो मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने अप्रैल मंथ के अंदर GSTR 1 मेरा सही था, लेकिन 3B के अंदर मेरे जो है मिस्टेक हुई थी। तो अब यहाँ पे उस मिस्टेक को सुधारना है। तो जब मैं यहाँ पे मई मंथ के अंदर यहाँ पे सर्च करता हूँ, अब मेरा GSTR 1 मई मंथ की जो है वो डिटेल में आपको दिखा देता हूँ। इससे पहले मैंने आपको अप्रैल मंथ का जो है अपना GSTR 1 का डाटा दिखाया था। अब यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको मई मंथ का जो मैंने GSTR 1 फाइल किया है उसका डाटा। तो जैसे मैं इस पर ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं इसकी आपको समरी दिखा देता हूँ, व्यू समरी। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ सबसे लास्ट में जो इसकी समरी आती है ये मेरा टोटल टैक्सेबल अमाउंट हो गया,
और ये मेरे इसके अंदर IGST हो गई, और ये CGST और SGST, ये SGST CGST यानी कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स है। तो ये वाला अमाउंट आप देखेंगे कि 12,261 रुपये 6 पैसा, और ये 441 रुपये। तो ये अमाउंट 3B के अंदर अभी तो ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। इसको भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डाउनलोड। ये तो हो गया मेरा GSTR 1, मैंने आपका इसका डाटा मैंने आपको शो कर दिया। अब वापस मैं अगर बैक आता हूँ और अब मैं 3B फाइल करता हूँ, मई का, और सर्च। अब मैं 3B के अंदर जब मैं यहाँ पे फाइल करता हूँ, मैंने कहा प्रिपेयर ऑनलाइन, नील की मुझे फाइल नहीं करनी, मैं करता हूँ नेक्स्ट। यहाँ पे आप देखेंगे कि सारी की सारी यहाँ पे मैंने अपना जो है GSTR जो 1 है वो मेरी कंप्लीट जो इसके अंदर फार्म फाइल हो चुकी है, उसकी समरी वगैरह सारा सब कुछ यहाँ पे स्टेटस आप चेक करेंगे, यस, यानी उसकी समरी भी जनरेट हो चुकी है। डाटा मुझे जो जिन सेलर्स का मुझे जो है मतलब कि जो सप्लायर मेरे थे जिनसे मैंने माल लिया था, उनका भी वो GSTR 2 भी उन्होंने फाइल कर दिया, उनका भी मुझे इसके अंदर क्लेम मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं इसे कर देता हूँ क्लोज। और अब आपको मैं यहाँ पे समरी दिखाता हूँ। ये देखिए, जो टेबल मैंने आपको अप्रैल मंथ की दिखाई थी, ये अभी मैंने आपको मई मंथ का दिखा रहा हूँ, जिसको मैंने अभी फाइल नहीं किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि जो डाटा मैंने अभी आपको दिखाया था यानी मई मंथ के अंदर, तो ये 3.1 के अंदर केवल वो इंटीग्रेटेड टैक्स जो मैंने दिखाया था 12,261 रुपये, सेंट्रल टैक्स 441 रुपये 66 पैसा, स्टेट टैक्स आप देखेंगे 441 रुपये 66 पैसा। तो ये तो था मेरे GSTR 1 का डाटा, इसके अंदर अभी ऑटो पॉपुलेट हो गया। और होने के साथ ही यहाँ पे पूरा वो टैक्सेबल अमाउंट नहीं दिखा रहा, केवल टैक्स अमाउंट यहाँ पे शो हो रहा है। और इस टेबल के अंदर आप देखेंगे, टेबल जो 4 नंबर की होती है एलिजिबल ITC, ये होता है कि ये तो मैंने सेल किया उसका है, और ये मैंने परचेज किया है उसका, मुझे जो इनपुट मिला है वो चीज़ आप इसके अंदर देखने को मिलेंगे। कि यानी कि मैंने जो परचेज किया था उसके अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स मेरा 7,687 रुपये 15 पैसा है, सेंट्रल टैक्स 11,067 रुपीज़ 88 पैसा है। तो इन सबको अगर मैं मिलाता हूँ तो 22 और 7 29, अप्रॉक्स 29,000 का मेरा इसके अंदर टैक्स मुझे मई मंथ के अंदर रिसीव हुआ। तो अब मैं यहाँ पे जो डाटा जो मेरे से मिस्टेक हुई थी अप्रैल मंथ के अंदर, तो अप्रैल मंथ के अंदर जो डाटा था उसको मैं यहाँ पे ऐड करूँगा। जो टेबल ये है अपनी टेबल नंबर 3.1 के अंदर। तो अब इसकी जो समरी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, आप समरी देखेंगे कि ये जो टैक्सेबल अमाउंट है अप्रैल मंथ का वो यहाँ पे है, उसका इंटीग्रेटेड टैक्स जो है ये यहाँ पे मैंने अलग से टेबल बना रखी है। समरी के अंदर भी मैंने आपको यही दिखाया था कि उसके अंदर IGST अमाउंट जो 84,272 रुपीज़ 50 पैसा, और सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स इन दोनों की टोटल। अब ये टोटल आपको अप्रैल मंथ की और मई मंथ की, मई के अंदर आप देखेंगे कि ऑटो पॉपुलेट हो गया, यही डाटा आपका पूरा मई मंथ के अंदर जो मैं पैनल पे अगर आपको दिखाता हूं तो यहाँ पे यही डाटा आपको शो हो रहा है कि आपका टैक्सेबल अमाउंट इतना है, इसमें इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो यहाँ पर अब आपको जो अप्रैल मंथ का डाटा इसने ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था वो डाटा आपको अब इसी के अंदर ऐड करना है। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट आ रहा है इसी अमाउंट को आपको लेना है अपनी GSTR के पोर्टल पे। तो अब इसी को जो है मैं आपको अपना पैनल ओपन करके यहाँ पे जो टैक्सेबल अमाउंट है, ये टैक्सेबल अमाउंट आपको ये वाला जो अमाउंट है इसके अंदर लेना है 6,37,211 रुपये 75 पैसा। ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट। क्योंकि यहाँ मैनुअल आपको फीड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है गलती आपसे हुई थी, तो यहाँ पे ये फंक्शन इसमें अप्लाई नहीं होगा, ऑटोमेटिक इसमें फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पर आपने जो समरी आ रही है 6,37,211 रुपये 75 पैसा, और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स जो आ रहा है 96,533 रुपये 56 पैसा। और ठीक इसी तरह से आपको सेंट्रल टैक्स 801 रुपये 6 पैसा। तो यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स एक ही होता है।
तो अब यहाँ पर ये मैं भी डाटा इसमें फिल कर रहा हूँ। फिल करने से पहले मैं आपको अगर इसी की एक डुप्लीकेट टेप ओपन करके अपना जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसी के अंदर जब मैंने डुप्लीकेट टेप ओपन की है और ओपन करने के साथ ही मैं यहाँ पे सर्विसेज के अंदर लेज़र और लेज़र के अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र, तो अभी आप देखेंगे कि मेरा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र जो है 1,03,812 रुपये है, जिसके अंदर की अभी मेरा मई मंथ का जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। अप्रॉक्स 29,000 का अगर इसमें अमाउंट है, तो यहाँ पे मैं अगर इसकी देखूँ तो 1,32,000 तक का इसमें हो जाएगा। तो 1,32,000 हो जाएंगे, लेकिन इसमें से आप देखेंगे कि मेरा जो टैक्स बन रहा था अप्रॉक्स 90 से 95,000 तक का मेरा इसमें डिडक्ट होने के बाद अप्रॉक्स इसमें बचना चाहिए अमाउंट मेरा 30 से 32,000 रुपये। तो ये तो मेरा इसमें जो है आपको मैं दिखाऊंगा जब मेरी 3B कंप्लीट फाइल हो जाएगी। तो ये मेरा जो यहाँ पे है IGST अमाउंट मैंने आपको दिखा दिया कि दोनों की टोटल यहाँ पे जो भी हो जाता है, ये मैंने IGST, SGST और CGST ये अमाउंट की जो है मैंने एंट्री इसमें कर चुका हूँ। करने के साथ ही अब मैं इसे कर देता हूँ कन्फर्म। ये मैंने इसको कंफर्म कर दिया। करने के साथ ही आप देखेंगे कि ये जो 3.1 है ये टेबल, इसके अंदर ये डाटा यहाँ पे आ चुका है। और ये ITC जो होता है कि ये मेरा परचेज का जो था वो यहाँ पे कंप्लीट, ये एंट्री मेरी बिल्कुल ठीक है। यानी कि अब मेरा अप्रैल मंथ का डाटा मैंने इसके अंदर फीड कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि जब आप GSTR 3B फाइल करते हैं तो उसमें ऑटो पॉपुलेट डाटा नहीं होता है, तो इस केस में आपको नेक्स्ट मंथ वो डाटा लेके आपको इस टेबल के अंदर मैन्युअली ऐड करना होता है। तो अब मैं यहाँ पे इसे मैं कर देता हूँ। अब जैसे इसी का सिस्टम जनरेटेड जो होती है 3B, अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो सिस्टम जनरेटेड इसकी जगह PDF भी आप देखना चाहते हैं तो PDF भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ सेव। मैंने इसको सेव कर दिया और सेव करने के साथ ही अब मैं इसमें कर देता हूँ यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड समरी। और इस समरी की फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से जो आपका देखेंगे कि ये समरी इसमें आ जाती है। टैक्सेबल अमाउंट जो होती है आपका यहाँ पे आ गया, और इसी के अंदर आपका टोटल जितनी भी आप इसमें डाल रहे हैं एंट्री, वो सारा सब कुछ आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये इसकी होगी समरी मैंने आपको दिखा दी है। अब मैं यहाँ पे अपना जो है आप देखेंगे कि ये टेबल 3.1 के अंदर जो डाटा है वो कंप्लीट यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे कर देता हूँ प्रोसीड टू पेमेंट। अभी आपको कहीं पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है और आपको इसमें सीधा जो है यहाँ पे करना है प्रोसीड टू पेमेंट या मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट लेजर। तो इस पर आपको करना मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर, आपको कर देना यहाँ पे यस। ऑफसेट सक्सेसफुली आपको कर देना है ओके। और यहाँ आपको फिर फाइल कर देना है यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल। तो अब जो OTP आपके नंबर पे आता है वो OTP आपको इसके अंदर एंटर करना है। और इसे कर देना है आपको वेरीफाई। ओके, नो थैंक्स। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अपना जो है GSTR 3B जो है वो फाइल कर दिया है। अब मैं वापस अपने जो है डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। और डैशबोर्ड पे आने के साथ ही अब मैं आपको अपना जो क्रेडिट लेज़र बैलेंस है वो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ, क्योंकि इससे 3B मैंने जब फाइल नहीं किया था तो उसमें मेरा लेज़र बैलेंस जो आ रहा था 1,03,000 रुपये आ रहा था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र जो है 35,499 रुपये रह गया है। और बाकी मेरा इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेज़र है वो आप यहाँ पे अप्रॉक्स देखेंगे 3,000 तक का मेरे इसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो लेज़र के अंदर सबसे पहले फाइलिंग में आपको दिखा देता हूँ, रिटर्न फाइल्स, और यहाँ पे मैंने मई का मंथ और सर्च। तो ये देखिए 3B मेरी फाइल हो चुकी है। और फाइल होने के साथ ही अगर मैं आपको इसकी समरी ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, अब मैं अपना लेज़र जो है वो दिखा देता हूँ, लेज़र और इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र। तो यहाँ पे आप देखेंगे 35,499, यानी कि जो मेरी सेटलमेंट हुई, यानी कि टोटल जितना मेरा इसमें अमेंडमेंट हुआ था, और अमेंडमेंट होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट
लेज़र जो था इसमें 1,03,000 और 29,000 का वो था, यानी कि 1,32,000 तक का लमसम कुछ इसमें अमाउंट था। तो सारा सेटल होने के बाद अब मेरा बैलेंस बच गया यहाँ पे 35,499 रुपये। तो इस तरह से आपको अगर GSTR 3B के अंदर कोई गलती आपसे हो जाती है, उस गलती को आप नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है सुधार सकते हैं। और सुधारने के साथ ही जो प्रोसेस होता है, यानी कि कभी कभी GSTR 3B का जो है डाटा ऑटो पॉपुलेट नहीं होता है, तो उस केस में आपको समरी इस तरह से बनानी होती है। ये तो मेरी 1 महीने की समरी थी, यानी कि 1 महीने का डाटा इसके अंदर ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ था, तो मैंने उस डाटा को नेक्स्ट मंथ के अंदर जो है GSTR 3B की टेबल 3.1 होती है उसके अंदर ऐड करके, यानी मैन्युअली आपको ऐड करना है और ऐड करने के साथ ही अपना GSTR 3B फाइल करना है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस था जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में इस चीज़ को शेयर करना चाहिए, तो मैंने ये एक वीडियो आपको बनाई है और ये सारा सब कुछ डाटा मैंने लाइव आपको दिखाया है। और लाइव दिखाने के साथ मैंने अपना क्रेडिट जो लेज़र होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र, उसके बैलेंस को भी मैंने दिखाया कि इससे पहले जब 3B मैंने फाइल नहीं किया था तो वो यहाँ पे कितना बैलेंस था और 3B फाइल करने के बाद कितना बैलेंस यहाँ पे रह गया। तो इस तरह से आप अपना GSTR 3B के अंदर जो गलती होती है उसको आप नेक्स्ट मंथ के अंदर इसका जो है सुधार कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।